हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो 5 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है। ये आपका रिवीजन सेशन है। प्लीज़ इसे मिस मत किया करो। दिन भर में कभी भी ये सेशन देख लिया करो। बस एक रिवीजन होना ज़रूरी है ना। इसके अलावा 7 बजे ये तो मैंडेटरी है भाई साहब, जान है आप लोगों की, राइट। चलिए, तो यहाँ पे तो ये मैंने आपको बता दिया कि सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स रहता है, जहाँ पे स्टैटिक भी आपका कवर हो जाता है, तो आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अच्छा, सेकेंडली, वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी चल रही है। ये क्लास आपका मंडे टू थर्सडे रहता है सुबह 10:30 बजे। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में ये बहाना रहता है कि मैम कॉलेज है, मैम नहीं देख पा रहे हैं ये वो, तो बेटा 4 दिन मैनेज करने की बात है। 4 दिन मैनेज कर लो। आधे आधे घंटे का क्लास होता है और ये क्लासेस लाइव ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना। मंडे टू थर्सडे रहेगा अब ये क्लास, ठीक है। चलिए, क्या स्टार्ट होगा आपकी बार? रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी। इसके अलावा आज है सैटरडे, तो आपको ये बता दें कि आज दोपहर में 2 बजे जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड का क्लास है। वर्ल्ड में जितने भी स्ट्रेट्स हैं सबके सब एक साथ आपको करा दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, क्लास लाइव ही चलेगा सिर्फ, है ना। अच्छा, दूसरा सुनो, दोपहर में 2 बजे मंडे टू फ्राइडे जो आपका क्लास होता है वो कौन सा है? वो है दोपहर में 2 बजे जो जीके का क्लास हो रहा है, चाहे आईबी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, या आपका एसएससी हो या स्टेट पीएससी हो, सबको कवर करता है, ठीक है। चलिए, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना। और पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, बताइए महाबलीपुरम कहाँ भाई मिलेगा? सिंपल है। पहली बात तो समझो कि ये है कहाँ पर। तो ये आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। ये वही जगह है जहाँ पे वही फादर ऑफ कोविड आए हुए थे। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, फादर ऑफ कोविड एंट्री मारे थे, बस तभी से ये न्यूज़ में आ गया था। तो महाबलीपुरम जो है वो पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया है। नरसिम्हा जो राजा थे उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अगला, अजंता और एलोरा जो केव्स हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ये वो सवाल हैं जो घुमा फिरा के बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आपका एनटीपीसी में इस पूरे वीक में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकेंड फेज वाले, वो सारे के सारे सेकेंड फेज वाले इस संडे को हम सुबह 8 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लास में आपको करा देंगे, है ना। क्योंकि हम लोग जब सुबह 7 बजे डिस्कस करते हैं तो उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते ना, कुछ ही क्वेश्चंस हो पाते हैं एनटीपीसी वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 बजे की क्लास में सारे क्वेश्चंस उठा के एक बार रट्टा मार लेंगे, ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, हुज कॉम्पोजिशंस आर, बताओ, ऋतु राक्ष के और उसके बाद में रघुवंशम, ये वाली यार पूछी जाती है। ये तो चलो दोनों ओके ओके, बट ये वाली पूछी जाती है। आंसर क्या होगा? कालिदास। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 2 पार्लियामेंट के आपके सेशंस होते हैं उनके बीच में कितना टाइम पीरियड मैक्सिमम हो सकता है। देखो, पार्लियामेंट के अंदर टोटल कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं, हमें मालूम है, BMW। अब इसमें से ये बी क्या हो जाएगा? बजट है। एम क्या हो जाएगा? मॉनसून है। डब्ल्यू क्या है? विंटर है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बताओ, हु साइंस आ 1 रुपी नोट? 1 रुपए का जो नोट होता है वो साइन कौन करता है? तो वो सेक्रेटरी साइन करता है। तो सवाल ये आया, बाकी जो नोट है वो कौन साइन करेगा? तो भाई गवर्नर करेगा, स्टेट का गवर्नर नहीं, आरबीआई का गवर्नर। अगला, कौन से ऐसे 2 वर्ड्स हैं जिनको प्रियम्बल के अंदर जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकुलर एंड सोशलिस्ट। ये 2 शब्द हैं जिसको यहाँ पे बाद में जोड़ा गया है हमारे प्रस्तावना के अंदर। एक्चुअली 3 शब्दों को जोड़ा गया, हम तीनों ही बता देते हैं। तीसरा कौन सा है? इंटीग्रिटी। तीसरा कौन सा है? इंटीग्रिटी। अगला सुनिएगा, हाउ मेनी आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार में टोटल कितने आइलैंड है? देखो यार, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, बस आपको ये याद रखना है कि टोटल 120 आइलैंड्स ऐसे हैं जो बोला जाता है कि हाँ, जिनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल रहेगी। और हाँ, अभी रिसेंटली कोविड फ्री भी ये बन चुका है। अगला सुनिएगा, विच बीच फ्रॉम गोवा फ्रॉम गुजरात टू गोवा कॉल्ड? यानी कि जो वो उतना पूरा एरिया है ना, वहां पे अगर आप देखेंगे तो उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? उस पूरे कोस्ट को हम क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट कहा जाता है। जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी वाली रेलवे लाइन है जो आपके महाराष्ट्र के पैरेलल में चलती है, तो आप बोलोगे कोंकण रेलवेज है। उसी तरीके से गुजरात टू गोवा के बीच में दैट इज कोंकण। अगला बताइए, नेम ऑफ इंडियन पेनिनसुला? इंडियन पेनिनसुला की बात करी जाए तो कौन सा है? लेकिन प्लेट्यू है। अब यहाँ पे तिब्बत का पठाम आकर के मत चले आना बस, है ना। नेक्स्ट सुनिएगा, अगला बताओ, त्रिपिक
का त्रिपितिका, ठीक है। ये क्या है, स्कल्पचर्स तो नहीं है, बट ये आप समझ लो एक जैसे होती है ना कोई पत्रिका टाइप, राइट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से धर्म से जुड़ी हुई है और कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से जुड़ी है, पाली लैंग्वेज में है। अगर जैन धर्म की बात होती तो ये प्राकृत लैंग्वेज में होती। कौन सी? प्राकृत लैंग्वेज। अगला, व्हेन वेयर एंड अंडर हुज प्रोटेक्शन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी कल मैंने आपको फर्स्ट बताई थी, चारों के नाम बताए थे। अब आप उसमें से तीसरा वाला नाम निकाल लो, क्या होगा? अशोक के टाइम पीरियड में हुई। कहाँ पर? आज के टाइम के बिहार के अंदर। ये टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना है, पाटलिपुत्र के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। टोटल 4 होती हैं, वैसे तो 6 हैं, हम लोग देखेंगे तो 6 अभी तक दिखाई जाती हैं क्योंकि ये 100 साल पे होती है, तो वैसे तो 6 बोला जाता है, बट भैया याद तो हमें 4 ही करनी है। और छठी वाली जो है वो म्यांमार में हुई थी। चलिए, व्हाट इज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ। बल्ब आपने देखा होगा घर में, उसमें बल्ब में क्या होता है, ये इस तरीके से बल्ब है, सपोज करो। हाय हाय, कितनी गंदी ड्राइंग है मेरी। तो यहाँ पे ना ऐसे लगा हुआ होता है, तो दिस इज व्हाट, इसे टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। आप मुझे बताएंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है? आंसर करके बताना कमेंट बॉक्स में। अगला बताइएगा, हु रोट, किसके द्वारा लिखा गया है, किसको? अष्टदाई को। अब आप कहोगे हैं ये क्या है भैया? पाणिनि के द्वारा इसको लिखा गया है। अच्छा, अगर जैसे कि मानो पूछा जाता है आपसे इसके बारे में, क्या नाम है, चाणक्य की जो किताब है, अगर उसके बारे में पूछ लिया गया तो आंसर क्या करोगे? कौन सी वाली किताब है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट में कैसे रिलेशंस होने चाहिए, ये सारी बातें बताई गई हैं। चलो अगला सवाल, विच टू कंट्रीज डज 38 डिग्री पैरेलल डिवाइड। 38 डिग्री पैरेलल कौन कौन से देशों को डिवाइड करता है? तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को ये डिवाइड करता है। अगला, लार्जेस्ट एनिमल फेयर, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो एक मेला लगता है, किसके लिए? पशुओं के लिए। वो कहाँ पे लगाया जाता है? सोनपुर, बिहार के अंदर होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा तो 2020 में जब ये मेला लगा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये, है ना। अगला बताओ, जो रेलवे लाइन होती है ना, तो वो कितनी ज़्यादा ब्रॉड होती है, मतलब उसकी विड्थ कितनी होती है? तो इतनी इसकी विड्थ होती है। अब ये याद रखना कि भाई कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। लेटेस्ट वाला जो है वो क्या है भैया? विज़ैग है। क्या है? विज़ैग है। अगला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होता है? तो 0.03 होता है। अच्छा, नाइट्रोजन क्या मैक्सिमम होता है? जी हाँ, नाइट्रोजन का अमाउंट मैक्सिमम होता है। अगला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ये तो ईजी है ना, 21% होता है। और हाँ, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल पास में आपको कौन सी लेयर मिलती है? ट्रोपोस्फेयर लेयर मिलेगी। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, उसके बाद आइनो, उसके बाद में एक्सोस्फेयर। ठीक है, चलिए, एट व्हाट एंगल डज अर्थ टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कितना टिल्टेड है? आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्रीज, ये टिल्टेड है। अगला, व्हेन वेयर अंडर हुज प्रोटेक्शन फोर्थ काउंसिल हेल्ड। अभी हम लोगों ने तीसरी देखी थी, कल पहली देखी थी, अब आ गई कौन सी वाली? चौथी वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के टाइम पे हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर के अंदर। ये टाइम मत याद रखना, टाइम एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगला, लॉर्ड महावीर, इनका जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे वैशाली में। और मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका सिंबल जो था ना, मतलब ये जब बॉर्न हुए थे, या फिर महावीर स्वामी जी का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो क्या माना जाता है? वो लाइन माना जाता है। और हाँ, अगर आप जैन धर्म में देखोगे तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24 वाले जो तीर्थंकर थे वो यही थे। ठीक है, अगला, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। अब देखो, 1000 बार तुमको बताए हैं कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वहाँ से सीटें होंगी। तो आंसर क्या है? यूपी। राज्यसभा सीटें भी मैक्सिमम, लोकसभा की सीटें बता ही दी, विधानसभा की सीटें अगर पूछी जाएँ तो वो भी मैक्सिमम, विधान परिषद की पूछी जाएँ तो वो भी मैक्सिमम। अगला, इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन, मान लो प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देना चाहता है, तो किसको अपना इस्तीफा देगा? इनको देगा। अगर मानो कि ये भी नहीं है, मतलब कि इनकी जो पोस्ट है वो खाली है, तो यहाँ पर ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? प्रेसिडेंट सीजीआई को देंगे। सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा उसको यहाँ पे इस्तीफा सौंपा जाएगा। एक बताओ, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली है, तो कितने दिनों के अंदर यहाँ पे चुनाव हो जाने चाहिए? तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। अगला बताइएगा, पंचायती राज सिस्टम के लिए जो अमेंडमेंट किया गया है, जो संविधान संशोधन किया गया है, वो कौन से नंबर का है? तो 73rd नंबर का रहेगा।
अगर पूछा जाए 74th नंबर का कौन सा है, तो ये आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला रहेगा। अच्छा, दोनों के ईयर क्या है, तो भैया ईयर भी जान लो। 1991 में बिल आता है, 1992 में इसको पास किया जाता है और 1993 में ये पूरे भारत के ऊपर लागू होता है। अगला, शवाना ग्रासलैंड्स, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो अफ्रीका के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी आपसे लाइव सेशन में मुलाकात होगी 7 बजे। प्लीज़ डोंट मिस इट। कोशिश किया करो कि वो क्लास सुबह 7 बजे ही लाइव में ख़त्म कर दिया करें। और हाँ, आज तो एक ही स्पेशल क्लास है ना, कितने बजे होगा, वो रहेगा दोपहर में 2 बजे। क्या पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड का क्लास रहेगा अनअकैडमी पे। फ्री क्लास है ये, तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी आपके पास में मौका है, क्योंकि कुछ बैचेस अभी भी इसमें बेसिक से स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो आपके पास में मौका है ना कि जो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी कवर कर लोगे और फिर नया बैच आएगा तुरंत से पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारे के सारे एजुकेटर्स एक साथ मिलेंगे, जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कोड क्या लगेगा, कोड विल बी Krati 10। ठीक है, चलिए मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।